अक्सर आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि पेड़ लगाना, मन लगाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सीसीटीवी कैमरा लगाना, बुरी नज़र लगाना, लगाम लगाना, शर्त लगाना, ढेर लगाना, थप्पड़ लगाना, बिस्तर लगाना, कर लगाना, पता लगाना, चार चांद लगाना, दांव लगाना, गले लगाना। आप हर जगह लगाने के लिए एक ही वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि पेड़ लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं प्लांट अ ट्री। तो क्या हर जगह आप लगाने के लिए प्लांट का यूज़ करेंगे? जैसे कि मन लगाने के लिए भी प्लांट का यूज़ करेंगे, झाड़ू लगाने के लिए भी प्लांट का यूज़ करेंगे? बिल्कुल नहीं। हम हर जगह लगाने के सेंस में प्लांट का यूज़ नहीं कर सकते। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा एंड यू आर वाचिंग जिंगी स्टडी। आज की क्लास है लगाना शब्द से जुड़ी हुई बहुत सारी वोकेबलरी के बारे में विद सेंटेंसेस। तो चलिए फिर आज के इस लेसन की शानदार शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है पेड़ लगाना। पेड़ लगाने को इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट अ ट्री। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पेड़ लगाया, आई प्लांटेड अ ट्री। हमें बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। नेक्स्ट बात करते हैं मन लगाने की। लगाने के लिए बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि फोकस योर माइंड, कंसंट्रेट योर माइंड, पे अटेंशन। हम इनमें से किसी भी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, अपना मन पढ़ाई में लगाओ, फोकस योर माइंड ऑन योर स्टडीज़। मैं अपना मन अपने काम पर लगाती हूँ, आई कंसंट्रेट माई माइंड ऑन माई वर्क। झाड़ू लगाने के लिए, झाड़ू लगाने को इंग्लिश में बोलते हैं स्वीप अप। जैसे कि सेंटेंस है, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, आई एम स्वीपिंग अप। नेक्स्ट है पोंछा लगाना। पोंछा लगाने को इंग्लिश में बोलते हैं मोप अप। वह पोंछा लगा रहा है, ही इज मोपिंग अप। नेक्स्ट है बिस्तर लगाना। बिस्तर लगाने को इंग्लिश में बोलते हैं मेक बेड। जैसे कि सेंटेंस है, मैं अपना बिस्तर लगा रहा हूँ, आई एम मेकिंग माई बेड। नेक्स्ट है ढेर लगाना। ढेर लगाने के लिए इंग्लिश में यूज़ करते हैं पाइल अप। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं, कपड़ों का ढेर मत लगाओ, डोंट पाइल अप द क्लॉथ्स। नेक्स्ट है गले लगाना। गले लगाने को इंग्लिश में बोलते हैं हग। जैसे कि सेंटेंस में इसे बोलना हो तो बोल सकते हैं, माँ ने अपने बच्चे को गले लगाया, मदर हग्ड हर बेबी। नेक्स्ट है दरवाज़ा लगाना। दरवाज़ा लगाना का मतलब है, यहाँ सेंस ये बनता है कि दरवाज़ा बंद करना। हम यही तो बोलते हैं ना अक्सर करके, दरवाज़ा बंद करना भी बोलते हैं और दरवाज़ा लगा दो ये भी बोलते हैं। तो इसके लिए यूज़ करते हैं क्लोज़ द डोर। दरवाज़ा बंद कर दो या दरवाज़ा लगा दो, क्लोज़ द डोर। नेक्स्ट है ताला लगाना। ताला लगाने को इंग्लिश में बोलते हैं लॉक अप। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं, क्या तुमने दरवाजे पर ताला लगाया, हैव यू लॉक्ड अप द डोर। अपने दरवाजे पर ताला लगाना भूल गया, आई फॉरगॉट टू लॉक अप माई डोर। नेक्स्ट है थप्पड़ लगाना। थप्पड़ लगाने को इंग्लिश में बोलते हैं स्लैप। थप्पड़ मारना या लगाना एक ही बात है, तो इसके लिए बोलते हैं स्लैप। जैसे कि सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं, मैंने उसे वहीं के वहीं थप्पड़ मार दिया, या मैंने उसे वहीं के वहीं थप्पड़ लगा दिया, आई स्लैप्ड हिम देन एंड देयर। नेक्स्ट है शर्त लगाना। शर्त लगाने को इंग्लिश में बोलते हैं टू बेट। जैसे कि सेंटेंस में यदि इसे कहना हो तो कह सकते हैं, मेरे साथ शर्त मत लगाओ, तुम हार जाओगे, डोंट बेट विद मी, यू विल लूज। नेक्स्ट है पता लगाना। पता लगाने को इंग्लिश में बोलते हैं फाइंड आउट। जैसे कि सेंटेंस में इसे बोलना हो तो बोल सकते हैं, सच्चाई का पता लगाओ, फाइंड आउट द ट्रूथ। उसका पता लगाओ, फाइंड आउट हिम। नेक्स्ट है सीसीटीवी कैमरा लगवाना। जब हम किसी चीज़ को लगवाते हैं, जैसे कि कोई भी उपकरण होता है, तो हम उसको इंस्टॉल वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, हमने सीसीटीवी कैमरा लगवाया, वी हैव इंस्टॉल्ड सीसीटीवी कैमरा। नेक्स्ट बात करते हैं बुरी नज़र लगाना। इसके लिए यूज़ करते हैं कास्ट द इविल आई।
जैसे कि सेंटेंस में यदि इसे कहना हो तो कह सकते हैं उसके बच्चे पर बुरी नज़र मत लगाओ, या उसके बच्चे को बुरी नज़र मत लगाओ। डोंट कास्ट द इविल आई ऑन हर बेबी। नेक्स्ट बात करते हैं चक्कर लगाने के लिए। चक्कर लगाना या चक्कर काटना एक ही बात है और इसके लिए यूज़ करते हैं मेक राउंड्स ऑफ। यहाँ पर मेक एज अ मेन वर्ब यूज़ होती है। ये सेंटेंस है, आजकल तुम उसके स्कूल के चक्कर लगा रहे हो। Nowadays you are making round of her school। नेक्स्ट है डांट लगाना। डांट लगाने को इंग्लिश में बोलते हैं स्कोल्ड। सेंटेंस में यदि इसे कहना हो तो कह सकते हैं मुझे अध्यापक ने डांट लगाई। टीचर स्कोल्डेड मी। नेक्स्ट बात करते हैं अंदाज़ा लगाना या अनुमान लगाना। इसको इंग्लिश में कहते हैं गेस अबाउट। जैसे कि सेंटेंस में यदि इसे कहना हो तो कह सकते हैं मैं सिर्फ जाने का अनुमान लगा सकती हूँ। आई कैन ओनली गेस अबाउट टू गो देयर। नेक्स्ट है चूना लगना। चूना लगने से मतलब यहाँ है ठगा जाना। इसके लिए एक फ्रेज का यूज़ करते हैं, वो है रिप ऑफ। सेंटेंस में यदि इसे कहना हो तो कह सकते हैं उस दुकानदार ने मुझे चूना लगा दिया। दैट शॉपकीपर रिप्ड मी ऑफ। यहाँ पर ऑफ को हम रिप के साथ भी रख सकते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद भी रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मी आया है तो मी के बाद भी आप ऑफ को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मक्खन लगाना या मस्का लगाना। इसका मतलब होता है कि किसी से कोई काम करवाने के लिए उसकी चापलूसी करना। इसे इंग्लिश में कहते हैं बटर अप। सेंटेंस में यदि इसे कहना हो तो कह सकते हैं मुझे मस्का मत लगाओ या मुझे मक्खन मत लगाओ। डोंट बटर मी अप। तुम उसे मस्का क्यों लगा रहे हो? वाई आर यू बटरिंग हिम अप। बात करते हैं मेहंदी लगाना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं अप्लाई हिना। तो इसे बोल सकते हैं सेंटेंस में मैं मेहंदी लगा रही हूँ। आई एम अप्लाइंग मेहंदी। अप्लाई वर्ड का यूज़ हम मेकअप से जुड़े हुए शब्दों के लिए लगा सकते हैं। जैसे कि मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ, आई एम अप्लाइंग नेल पेंट। मैं बिंदी लगा रही हूँ, आई एम अप्लाइंग बिंदी। मैं सिंदूर लगा रही हूँ, आई एम अप्लाइंग वर्मिलन। नेक्स्ट है धारा 144 लगाना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इम्पोज सेक्शन 144। जैसे कि सेंटेंस में यदि इसे बोलना हो तो कह सकते हैं उस राज्य में धारा 144 लगाई गई है। सेक्शन 144 हैज़ बीन इम्पोज्ड इन दैट स्टेट। नेक्स्ट है बहाना लगाना या बहाना लगाना भी बोलते हैं और कभी कभी बोलते हैं बहाना बनाना या बहाना करना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे मेक एक्सक्यूज़। जैसे कि सेंटेंस में यदि इसे कहना हो तो कह सकते हैं भी वह लेट आती है, वह बहाना बनाती है या लगाती है। Whenever she comes late, she makes excuses। कर लगाना, शुल्क लगाना या जुर्माना लगाना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लेवी अ टैक्स। जैसे कि सेंटेंस में यदि इसे कहना हो तो कह सकते हैं सरकार ने सामान पर नए टैक्स लगाए। द गवर्नमेंट लेविड अ न्यू टैक्स ऑन गुड्स। नेक्स्ट है निशाना लगाना। इसे इंग्लिश में कहते हैं एम एट। जैसे कि सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं ने दूर से निशाना लगाया। ही एम्ड एट डिस्टेंस। नेक्स्ट है दांव पर लगाना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पुट एट स्टेक। पुट की तीनों ही फॉर्म पुट होती हैं। जैसे कि सेंटेंस है उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ही पुट हिज एवरीथिंग एट स्टेक। नेक्स्ट है जुगाड़ लगाना। जुगाड़ लगाने के लिए इंग्लिश में बोलते हैं पुल स्ट्रिंग। की सेंटेंस है मैंने इस फ़ोन को लेने के लिए जुगाड़ लगाया है। आई हैव पुल्ड स्ट्रिंग टू गेट दिस फ़ोन। नेक्स्ट है आग लगाना। आग लगाने को इंग्लिश में बोलते हैं सेट ऑन फायर। जैसे कि सेंटेंस में इसे बोलना हो तो कह सकते हैं लकड़ियों में किसानों के द्वारा आग लगाई गई। वुड्स वर सेट ऑन फायर बाय द फार्मर्स। नेक्स्ट है बटन लगाना।
बटन लगाने को इंग्लिश में बोलते हैं बटन अप। जैसे कि सेंटेंस में यदि इसे बोलना हो तो कह सकते हैं अपनी शर्ट का बटन लगाओ, बटन अप योर शर्ट। नेक्स्ट है चार चांद लगाना। इसका मतलब होता है किसी जगह की, किसी काम की शोभा बढ़ाना के लिए एक फ्रेज का यूज़ किया जाता है, वो है ऐड अ फेदर इन अ कैप। जैसे कि सेंटेंस में यदि इसे कहना हो तो कह सकते हैं प्रमोशन पाकर मेरी जॉब में 4 चांद लग गए। गेटिंग प्रमोशन इन माई जॉब एडेड फेदर इन अ कैप। से नारा लगाना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं साउटिंग स्लोगन। सेंटेंस में यदि इसे बोलना हो तो कह सकते हैं लोग नारा लगा रहे थे, पीपल वर साउटिंग स्लोगन। नेक्स्ट है सुई लगाना। यहाँ सुई लगाने से मतलब है जब कोई बीमार पड़ जाता है, जब डॉक्टर सुई लगाता है, यहाँ पर सुई लगाने से मतलब वह है। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंजेक्ट। जैसे कि सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं डॉक्टर मरीज को सुई लगा रहा है, डॉक्टर इज इंजेक्टिंग टू पेशेंट। नेक्स्ट है लगाम लगाना। यहाँ लगाम लगाने से मतलब है किसी को नियंत्रित करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं टू कंट्रोल। सेंटेंस में यदि इसे कहना चाहे तो कह सकते हैं उस पर नियंत्रण रखो, कंट्रोल ऑन हिम। नेक्स्ट है दोष लगाना, इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लेम। जैसे कि सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं मुझ पर दोष मत लगाओ, डोंट ब्लेम ऑन मी। नेक्स्ट है चार्जर लगाना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लग इन चार्जर। जैसे कि सेंटेंस में इसे बोलना हो तो कह सकते हैं चार्जर लगा दो, प्लग इन चार्जर। यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।